नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है जेएस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट का जो पेपर सेकंड है उसके अकाउंटिंग का लेक्चर सीरीज चल रहा है, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम बात करेंगे कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड रिसीट्स के बारे में। इसको अच्छे से समझेंगे कि ये कैपिटल रिसीट क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या और कैपिटल रिसीट क्या है, इस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल के साथ में बने रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करवाएं, बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट देना ना भूलें। और आपके सामने वीडियो के अंदर लाइक का बटन दिया उसको जरूर दबाएं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड रिसीट। हम किस तरह से पता करेंगे कि कौन सा एक्सपेंडिचर या रिसीट कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है, इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, इसको कैसे हम पता करेंगे कि कैपिटल नेचर है या रेवेन्यू नेचर है। तो इसको समझने से पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे जो अकाउंटिंग के आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझाए थे। आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं तो आप पिछले वाले वीडियो में देखिए, तो उसमें आपको दिखेगा कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन का एक वीडियो है। कॉन्सेप्ट के अंदर आपने देखा होगा एक तो कॉन्सेप्ट है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट और एक कॉन्सेप्ट है आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की बात करें तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा, बिजनेस बंद करने के लिए हम नहीं खोलते। तो जब आप बिजनेस बंद करने के लिए नहीं खोलते तो आप असेट्स एक्वायर करते हैं, असेट्स परचेज करते हैं। तो असेट्स परचेज करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आपके आ जाता है कि जैसे ही आप असेट्स परचेज करते हैं वो कैपिटल नेचर का बन जाता है, और अगर आप कोई जैसे मटेरियल परचेज करते हो आपका रेवेन्यू नेचर का बन जाता है। तो यहाँ पे एक तो कॉन्सेप्ट आपका आता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इनकम को एक्सपेंडिचर के साथ हम क्या करते हैं, मैच करते हैं। उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का, एक साल की अवधि का इनकम और एक साल की अवधि के एक्सपेंसेस को प्लस माइनस करते हैं, तो उससे जो निकलता है वो प्रॉफिट एंड लॉस रहता है, जिसको हम अपने पोजीशन स्टेटमेंट में शो करते हैं, या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उस प्रॉफिट एंड लॉस हम बैलेंस शीट में इसको शो करते हैं। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, इन दो कॉन्सेप्ट के साथ हम इस लेक्चर को लेके चलेंगे और कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको ये देखना है कंसीडरेशंस इन डिटरमाइनिंग कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। किस तरह से डिटरमाइन करेंगे हम कि वो कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन 5 पॉइंट को अच्छे से समझना पड़ेगा। जैसे ये 5 पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका एक्सपेंडिचर कैसा है और उसको रेवेन्यू ट्रीट करेंगे या कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में ट्रीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस की। नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब क्या हुआ, देखिए उदाहरण के तौर पे मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, मतलब मैं फर्नीचर खरीदता हूं और फर्नीचर बेचता हूं। और एक दूसरा है कि मेरा मशीन का बिजनेस है, जहां पे मशीनें खरीदता हूं और मशीन बेचता हूं। इस दो केस में देखिए, जिसका काम फर्नीचर बेचने का है, फर्नीचर खरीदता है, फर्नीचर बेचता है, उसके लिए फर्नीचर खरीदना एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और अगर फर्नीचर जो आपके परचेज सेल फर्नीचर का ट्रेडर है, उसके लिए मशीन परचेज करना कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। जैसा आपने देखा होगा सोने चांदी की जो दुकानें चलाते हैं, जो गोल्ड का बिजनेस करते हैं, तो गोल्ड के बिजनेस करने वाले लोग जो हैं, जितना भी गोल्ड परचेज करते हैं और गोल्ड सेल करते हैं, उनके पास जो गोल्ड स्टॉक के रूप में रहता है, वो मतलब जो बचा हुआ रहता है उसको स्टॉक के रूप में स्टॉक के रूप में इसको ट्रेड करते हैं। और ये जो गोल्ड परचेज करने का जो एक्सपेंडिचर होता है उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहते हैं, बिकॉज और गोल्ड का वो क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। इनके लिए क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट को खरीदना और बेचना जो है रेवेन्यू के अंदर आता है। मतलब क्या है, इसके अंदर एक लाइन लिखी है, इस लाइन को आप समझना सबसे पहले कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट व्हाइल कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर प्लेस्ड ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट सिंस they generate benefit for more than 1 year or accounting period। तो यहां पे बात कर रहे हैं कि ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट एक या एक से ज्यादा सालों के लिए, उसका अगर बेनिफिट अगर आपको मिलता है, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड अगर मिलता है, तो उसको कैपिटल नेचर का मानते हैं। और ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट आपको 1 साल की अवधि के लिए, करंट ईयर के अंदर आपको उसका बेनिफिट मिलता है, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस है कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है। नेचर ऑफ बिजनेस से हम पता करेंगे कि वेदर इट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको पता है फर्नीचर का आता है असेट साइड के, आपके बैलेंस शीट के असेट साइड में आता है, और वो भी कहाँ पे आता है, फिक्स्ड असेट्स के अंदर, मतलब ये लॉन्ग टर्म है। तो यहाँ पे फर्नीचर है, मशीन है,
लैंड एंड बिल्डिंग्स है, ये सभी क्या है, लॉन्ग टर्म एसेट्स होती है जिसका बेनिफिट आपको एक से ज्यादा सालों के लिए मिलता है। तो डिपेंड करता है, अगर आप फर्नीचर का बिजनेस ही कर रहे हैं तो आपका नेचर ऑफ बिजनेस जो है, नेचर ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग फर्नीचर परचेज करना कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कहलाएगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि नेचर ऑफ बिजनेस डिफाइन करेगा कि वेदर इट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। फिर हमारे पास दूसरा पॉइंट हम कंसीडर करते हैं रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर्स। मतलब ऐसा है कि अगर आप एक्सपेंडिचर ओकेजनली करते हैं, ओकेजनली अगर आप एक्सपेंडिचर करते हैं या रिकरिंग कर रहे हैं, रेगुलर बेस पे कर रहे हैं, जैसे आपने रेंट चुकाया, रेंट आपको हर महीने चुकाना है, आप सैलरी पे करते हो, सैलरी आपको हर महीने चुकानी है, इसका मतलब ये हुआ ये रिकरिंग नेचर का एक्सपेंडिचर है, उसको हम क्या करते हैं, रेवेन्यू मानते हैं। अगर आपके ओकेजनली आपने कोई परचेज, जैसे आपने मशीन परचेज कर ली, तो मशीन तो ऐसा नहीं कि हर साल हम मशीन परचेज करेंगे या हर महीने मशीन परचेज करेंगे। मशीन एक बार परचेज करें तो कम से कम 10-12 साल उस मशीन को चलाएंगे। आपने फर्नीचर परचेज कर लिया तो ये क्या है, आपके ओकेजनली है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि उसका नेचर कैसा है, रिकरिंग नेचर है या आप ओकेजनली कर रहे हैं, वो भी डिफाइन करता है कि वेदर द एक्सपेंडिचर इज कैपिटल और रेवेन्यू। फिर बात करते हैं पर्पस ऑफ एक्सपेंसेस। सो यहाँ पे पर्पस ऑफ एक्सपेंसेस को समझिए ध्यान से, आपका पर्पस कैसा एक्सपेंसेस का। जैसे देखिए, अगर मैं इसको इस तरह से लेके चलूं कि हमने मशीन के रिपेयर के लिए एक्सपेंडिचर किया है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए, अगर आपने स्मॉल अमाउंट रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए किया है, पर्पस क्या है आपका कि मशीन को मेंटेन करने के लिए, तो वो हो जाएगा आपका रेवेन्यू नेचर का। लेकिन आपने एक लार्ज अमाउंट मशीन को परफेक्ट बनाने के लिए, मशीन का एक बड़ा हिस्सा जो है रिपेयर करने के लिए, एक बड़ा अमाउंट अगर आपने क्या किया है, खर्च किया है, तो वो आपका कैपिटल नेचर का बन जाएगा। इसको अगर मैं इस तरह से कहूं कि आपने मशीन परचेज की, एक बड़ा अमाउंट उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए दिया, कैपिटल नेचर का चल जाएगा। और अगर आपने रिकरिंग बेस पे, रेगुलर बेस पे अगर आपने किया है रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा, वो आपके रेवेन्यू बेस में चल जाएगा। तो ये तो है पर्पस ऑफ एक्सपेंसेस। आपका पर्पस क्या है, उसको मेंटेन करना है या उसको एस्टेब्लिश करना है। फिर हम बात करते हैं इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, कि आपका इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, कि रेवेन्यू जनरेट कैसे हो रहा है। अगर रेवेन्यू एक साल के अंदर अंदर ही हो रहा है तब तो रेवेन्यू नेचर का रहेगा। अगर आपका रेवेन्यू जनरेट अगर एक साल से ज्यादा, मोर देन 1 ईयर हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल नेचर का कहते हैं। ये आपको मैंने पहले भी समझा दिया है कि वेदर इफ यू गेट द बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपेंडिचर फॉर द करंट ईयर, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इफ यू गेट द बेनिफिट मोर देन 1 करंट ईयर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और फिर आता है मेटेरियलिटी ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व। आपने अगर पता हो तो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि जैसे एक मशीन परचेज करते हैं और एक हमने ताला परचेज किया है, तो यहाँ पे मेटेरियलिटी क्या है, अब वैल्यूज क्या है उस अमाउंट की। जैसे आपने कोई ताला परचेज किया है, तो ताले का उदाहरण मैंने पहले भी दिया था, ताला 100 रुपए का ताला आता है, बट वो 5 साल तक चलेगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 5 साल तक चलेगा तो उसको हम असेट्स में रिकॉर्ड कर ले, क्योंकि उसका वैल्यू क्या है, कम है। और वहीं पे अगर मशीन है, मशीन आपने 50,000 की खरीदी है, वो 10 साल तक चलेगी, तो उसको हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, डिपेंड बिकॉज मेटेरियलिटी ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व, कितना अमाउंट इन्वॉल्व है। छोटा अमाउंट है हम रेवेन्यू में डाल देते हैं, कुछ बड़ा अमाउंट है जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं, उसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिलता है, हम उसको क्या करते हैं, रेवेन्यू के कैपिटल नेचर में ट्रीट करते हैं। तो ये जो 5 पॉइंट है, ये 5 पॉइंट डिफाइन करते हैं वेदर द नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर कैपिटल और रेवेन्यू। तो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, एक तो आप मशीन परचेज के लिए, मतलब जो फिक्स एसेट्स हम परचेज करते हैं, जैसे मशीन परचेज की है, फर्नीचर परचेज कर लिया आपने, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर ली आपने, इन्वेस्टमेंट कर लिया, ये सभी किसके, कौन से नेचर के आते हैं, कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं। रेवेन्यू नेचर किसे कहते हैं, रेवेन्यू नेचर का मतलब होता है आप जब परचेज करते हैं मटेरियल को, मटेरियल परचेज कर लिया आपने, रेंट पे कर लिया आपने, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया आपने, सैलरी पे कर दी, ये सभी जो है आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं। तो उसके बाद अगर इसको हम आगे चले तो यहाँ पे देखिए कैपिटल, एक तो रिसीट्स होती है, एक पेमेंट्स होते हैं, एक अगर इसमें साथ में इन्वॉल्व करो तो कैपिटल लॉस भी होता है। यहाँ पे रेवेन्यू पेमेंट होता है, रिसीट होती है, इसके साथ में क्या होता है, लॉस भी होता है, तो प्रॉफिट भी हो सकता है यहाँ पे, तो लॉस एंड प्रॉफिट क्या होता है। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको कहते हैं, हम इसको इस पेमेंट के रूप में यूज करते हैं कि हमने कैपिटल पेमेंट कितना किया, तो मशीन परचेज की, कैपिटल पेमेंट हो गया। कैपिटल रिसीट का मतलब हुआ वही मशीन जो हमने खरीदी थी, उस मशीन को हमने सेल किया, तो जैसे ही मशीन आपने सेल की तो आपको जो अमाउंट मिला उसको हम कहते हैं कैपिटल रिसीट। और जो मशीन आपने खरीदी थी
उसके बाद उसमें डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करके वो मशीन आपने बेच दी, तो जो मशीन का प्राइस था, सपोज मानिए 50,000 का आपके WDV है, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू है 50,000, आपने वो मशीन 60,000 में सेल की। इसका मतलब ये हुआ कि जो 10,000 का बेनिफिट आपको हुआ है वो कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा। और यही अगर मैं रिवर्स करूं कि 50,000 का WDV है और आपने मशीन को 45,000 में सेल किया है, तो जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा वो कैपिटल लॉस कहलाएगा। तो यहाँ पे रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू के अंदर पेमेंट मतलब आप जैसे मशीन जैसे आप मटेरियल परचेज करते हैं, आप रेंट पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, सैलरी पे करते हैं, ये सभी आपके रेवेन्यू पेमेंट्स कहलाते हैं कि आपने पेमेंट किया। रिसीट का मतलब क्या हुआ, जो सेल करते हैं हम यहाँ पे, भाई आपने प्रोडक्ट को सेल किया, आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ, बात समझ रहा, आप सेल करते हो, इंटरेस्ट रिसीव होता है, ये सभी आपके क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट्स होते हैं। कमीशन रिसीव हो गया, रेंट रिसीव हो गया, सारे के सारे क्या आगे रेवेन्यू रिसीट कहलाएंगे। तो रेवेन्यू प्रॉफिट और रेवेन्यू लॉस किसे कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम जो इनकम एज एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं, जो आपके अमाउंट बचता है बैलेंस है, अगर फेवरेबल है तो प्रॉफिट रहेगा और आपके अगर नेगेटिव बैलेंस है तो उसको हम लॉस कहते हैं। तो ये था हमारा कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और रिसीट के बारे में डिस्कशन। इसके साथ एक और होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं कि ऐसा खर्चा जो एक लार्ज अमाउंट हम एक साथ में पे करते हैं, उसका बेनिफिट हमको एक या एक से ज्यादा सालों के लिए मिलता है। जैसे हैवी एडवर्टीजमेंट्स का आपने खर्चा कर लिया, रिसर्च के ऊपर आपने कोई स्टडी के लिए आपने कोई खर्चा कर दिया, तो एक बड़ा अमाउंट आपने खर्च किया है, जिस बड़े अमाउंट को हम एक साल की अवधि के लिए, मतलब उसको एक साल के अंदर क्या कर, उसको राइट ऑफ नहीं कर सकते, या उसको हम क्या कर सकते हैं, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में रेवेन्यू ट्रीट नहीं कर सकते, बड़ा अमाउंट है बट उसका बेनिफिट आपको सालों साल मिलेगा, तो उसको हम कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो क्या करते हैं, उसके कुछ हिस्से जो है, जैसे आपने 5 लाख का खर्चा कर दिया हैवी एडवर्टीजमेंट्स के लिए, तो 5 लाख को हमने 5 साल में डिवाइड कर लिया, हर साल हम क्या करते हैं 1 लाख रुपए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर लेते हैं, और बाकी जो पैसा बचता है उस अमाउंट को हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में शो करते हैं। इसका मतलब हमारा लॉस है, हमें उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो ये था हमारा कैपिटल, रेवेन्यू एंड डेफर्ड रेवेन्यू के बारे में डिस्कशन। तो चलिए, आपका नॉलेज टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे मैंने 6 क्वेश्चन लिखे हैं, तो मैं चाहता हूं कि इसके आंसर्स आप दें। इसके आंसर्स आप कैसे देंगे, आप कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिख के भेजेंगे। इसके आंसर्स मैं आपको आज इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर्स का डिस्कशन कर लेंगे। तो मैं ये मान के चलूंगा कि आप वीडियो पूरा देख भी रहे हो और आपको चीजें समझ में आ भी रही है। अगर इसके आंसर आपके परफेक्ट नहीं आते हैं तो हो सकता है मैं इसको एक बार और आपको एक्सप्लेन करूं। तो जस्ट टू टेस्ट योर नॉलेज, फर्स्ट क्वेश्चन, मनी स्पेंड ₹15,000 as traveling expenses of the directors on trips abroad for purchase of capital assets is कि 15,000 रुपए ट्रेवलिंग का हमने खर्चा किया डायरेक्टर का, जो डायरेक्टर ने ट्रीट किया था एक कैपिटल असेट्स परचेज करने के लिए, बाहर गए थे, उसके ट्रेवलिंग का 15,000 खर्च हुआ। इसको आप क्या मानेंगे, कैपिटल मानेंगे या रेवेन्यू मानेंगे, आप जरूर कमेंट करें इसका। फिर दूसरा है, आप कमेंट करते समय लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये आंसर, सेकंड का ये आंसर, इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। फिर सेकंड आपका क्वेश्चन आता है, अमाउंट्स ऑफ 5,000 रुपीज स्पेंड एज लॉयर्स फी to defend a suit claiming that a firm's factory site belongs to the plaintiff lands is कि आपने लॉयर को 5,000 रुपए पे किया है एक केस फाइल करने के लिए जमीन के, तो क्या इस एक्सपेंडिचर को 5,000 को कैपिटल नेचर का मानेंगे या रेवेन्यू नेचर का मानेंगे। थर्ड क्वेश्चन आता है, एंट्रेंस फीस ऑफ 5,000 रुपीज रिसीव बाई XYZ सोशल क्लब इज। तो एंट्रेंस फीस आपने रिसीव की 5,000 की एक सोशल क्लब के द्वारा, वो क्या कहलाएगी, रेवेन्यू और कैपिटल। जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, सब्सिडी फ्रॉम ऑफ ₹50,000 रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल बाय मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इज। गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली है, वो 50,000 का अमाउंट क्या मानेंगे, कैपिटल या रेवेन्यू नेचर का। फिर आता है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड on amount of rupees insurance claim received on amount of machinery damaged completely by fire is।
जो आपके मशीन जो है डैमेज हुई है आग के कारण, उसके अमाउंट जो जो क्लेम आपका इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा उसको हम क्या मानेंगे, कैपिटल या रेवेन्यू। और फिर अंतिम क्वेश्चन आपके लिए, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड फ्रॉम यूटीआई। एक इंटरेस्ट आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है यूटीआई के अंदर, उसका इंटरेस्ट जो रिसीव होता है उसको क्या मानेंगे, कैपिटल या रेवेन्यू। तो ये आपके लिए 6 क्वेश्चन है। आपको अगर समझ में आए हो, जैसे मैंने ये जो आपको इसका डिफरेंस बताया कि किस तरह से हम अमाउंट को, जो आपका अमाउंट स्पेंड करते हैं हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि वेदर इट इज कैपिटल और रेवेन्यू। तो इस बेस पे आप इस क्वेश्चन के आंसर दीजिए। और अगर आपको चीजें समझ में नहीं आए कमेंट जरूर करें, इनके आंसर आप कमेंट जरूर करें, जिससे पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे। आपको एक और चीज बता दूं, आप प्लीज सीरियसली इसके साथ में रहिए, वीडियो के आपके चैनल के साथ में। आपको हर दिन एक टॉपिक मिलेगा। अकाउंटिंग से स्टार्ट किया हम लोगों ने, बिजनेस मेथड्स भी पढ़ेंगे, ऑडिटिंग भी पढ़ेंगे, उसके बाद में हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ने वाले हैं, उसके बाद में जीएफएनडीआर और आपके जो सर्विस रूल्स है उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो आप चैनल के साथ बने रहिए और सीरियसली पढ़ाई करें, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है। आप ये आपके दिमाग में डाल दीजिए, वैकेंसी 100% आने वाली है। बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं कि सर वैकेंसी नहीं आने वाली। हमने पता किया, आपको बता दूं वैकेंसी आने वाली है, सीटें खाली पड़ी है। 2013 में वैकेंसी निकली थी, उसके बाद वैकेंसी आई नहीं है। तो सरकार को वैकेंसी लानी ही लानी है। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें और पॉजिटिव सोचें, वैकेंसी आएगी, सिलेक्शन भी होगा आपका। तो चलिए बने रहिए आप चैनल के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और किसी प्रकार के कोई डाउट्स रहे तो आप कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत